हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि साक्षी जो है वो युविका को बार बार कहती है कि चलो मैगी बनाओ, और युविका बहाने मारती है, कहती है नहीं यार देखो, सुनो मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं होता, मुझे कॉलेज में बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। साक्षी कहते हैं नो वे, आपने आज छुट्टी ली है और ये बात मुझे पता है, मुझे ना परेशान करो और ना खुद को परेशान करो, चलो चुपचाप किचन में। कहती है ऐसे थोड़ी होता है। कहती है तो कैसे होता है, तो आप ही बता दो, वैसे कर लेते हैं। कहती है देखिए मेरी बात सुनिए। कहती है क्या सुनूं, बताओ ना, मैं तो सुनने के लिए बेकरार हूँ। कहती है परेशान ना करो, मुझे सच में काम है। तो कहती है मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि आपको काम नहीं है, होगा काम, बट मैगी तो आपको बनानी पड़ेगी। कहती है अजीब ज़बरदस्ती है। कहती है ज़बरदस्ती ही समझ लीजिए, बनानी तो आपको पड़ेगी। कहती है यार देखो ये वाला काम मुझसे नहीं होगा, इसके बदले तुम्हें जो कराना है करा लो। कहती है नहीं, मुझे तो यही कराना है, इसके बदले कुछ नहीं कराना। वो मानती नहीं है साक्षी, ज़िद पे अड़ जाती है। तो वो उठती है वहाँ से और जाती है साक्षी के साथ किचन में और कहती है दिस इज़ नॉट डन। कहती है कि सब चलता है मैडम, सब। तो कहती है कि ज़बरदस्ती है ना ये तो। कहती है प्यार से मान जाइए तो ज़बरदस्ती करनी ना पड़े ना, आप प्यार से मानती कहाँ हैं, प्रॉब्लम तो यही है ना। तो फिर युविका कहती है चलो यार चलो, और फिर उसको लेके वो किचन में जाती है। उसके हाथ में जो है प्याज और क्या कहते हैं चाकू पकड़ा देती है। कहती है लो कट करो। अब युविका ने कभी प्याज काटी हो तब तो बेचारी काटे। तो कहती है यार मुझे नहीं आता सच्ची में। तो कहती है कोशिश तो करो, देखो इसको ऐसे ऐसे करना है। वो थोड़ा सा उसे करके बताती है। तो युविका जो है थोड़ा ट्राई करती है, बट उसके हाथ से प्याज छटक जाती है बार बार, क्योंकि वो उस पर कटवा रही होती है चॉपर पे, तो उससे नहीं कट रही होती। तो कहते हैं यार अजीब ज़बरदस्ती है, अजीब जगह फंस गई हूँ, इसे हर काम मुझसे कराना है, पता नहीं क्या जिद्द है ये, पागल है क्या ये लड़की। तो ऐसे बोलती है और फिर कहती है नहीं किया तो यहाँ से फ्री नहीं करेगी, अजीब जगह फंस चुकी हूँ मैं। क्या भैया आपको यही फ्रेंड मिली थी, इसी के घर मुझे भेजना था, ऐसे मन में बोल रही होती है। और इधर वो कह रही होती है साक्षी जल्दी करो यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कहती है जी हुजूर कर रही हूँ। कहती क्या बोला आपने। कहती कुछ नहीं, आपको क्या सुनाई दिया। तो कहती है नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा आपने कुछ बोला। कहती है नहीं मैं तो बहुत कुछ बोलती रहती हूँ। कहती है कि अच्छा आप बहुत कुछ बोलती रहती हैं। कहती है कि हाँ बहुत कुछ बोलती रहती हूँ मैं तो। कहती है मेरी बात पे ध्यान मत दिया करो। तो फिर वो बना तो पा नहीं रही होती, किसी तरह कोशिश कर रही होती है प्याज काटने की। उसे प्याज ही काटने में इतना टाइम लग जाता है, वो परेशान हो जाती है। तो ओके एक सेकंड, हाँ तो वो कहती है कि अरे यार तुमसे प्याज ही नहीं कट रही, तुम और क्या करोगी। तो कहती है मैं तो तब से कह रही हूँ मुझसे नहीं होता ये, लेकिन आप की ज़िद पे अड़ी हो। उसे थोड़ा बहुत सिखाती है, साथ साथ में उसे मैगी बनवाती है और उसे इंस्ट्रक्शन देती रहती है। खैर प्याज टमाटर वगैरह वो खुद काट के देती है उसको। और कहती है देखो ये तो मैंने तुम्हें सिखाई है वो वाली। कहती कौन सी वाली, कि जो कहती है क्या जो,
कहती है कि अच्छा वो छोड़ो, मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। कहती है आप ही की तो सुन रही हूँ मैं तब से, और किसकी सुन रही हूँ, पागल कर रखा है, ऐसे कौन करता है। कहती है मैं करती हूँ। तो गलत करती है ना आप, कुछ अच्छा भी कर लिया करिए कभी, ज़बरदस्ती के काम। कह रही ये तो मैंने तुम्हें ये वेजी वाली सिखाई है, एक सिंपल होती है वो तुम आराम से बना लोगी। कहती है मुझे लेकिन बनानी क्यों है, मुझे बनानी ही नहीं है। कहती है कि कल को ज़रूरत पड़ जाए तो। कहती है बाहर से आ जाया करेगा। कहती है एक तो ये आपका बाहर से, कितना बाहर से खाती हूँ। कहती है कि बाहर से खाने में दिक्कत क्या है, अगर सभी घर का खाने लगे तो बाहर का खाना कौन खाएगा, आप ही बताओ मुझे, कौन खाएगा बाहर का खाना। कोई तो होना चाहिए ना बाहर का खाने के लिए, कोई तो हो जो बाहर का खाया करे। ऐसे तो रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। तो कहती है हाँ, सारे रेस्टोरेंट की चिंता सिर्फ आप ही को है। कहती किसी को तो रखनी पड़ेगी ना। कहती है हाँ, तो आप ही हो दुनिया में रखने के लिए। कहती है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं ही हूँ, बट फिर भी ध्यान तो रखना ही चाहिए। खैर युविका बोर होने लगती है वहाँ पे, और ये चीज़ साक्षी को दिख जाती है। तो कहती है क्या हुआ। कहती नहीं कुछ नहीं, होगा क्या। कहती कुछ तो हुआ है, क्या हुआ। कहती अरे बाबा कुछ नहीं हुआ, सच में कुछ नहीं हुआ। अच्छा अब मैगी बन गई, अब मैं बाहर जाऊँ। कहती बाहर कहाँ जाना है, फ्रेंड से मिलने। कहती नहीं, तुम फ्रेंड से मिलने जाओगी ड्रिंक करोगी। अपने फ्रेंड्स अगर अच्छे हों तो घर बुला लो, और पिछली बार की तरह तो बुलाना मत जैसे पिछले वालों को बुलाया था, नहीं तो इस बार मुझे सच में कंप्लेन कर डालनी है। कहती है अच्छा बाबा ठीक है, मैं घर में ही बुला लेती हूँ। वो फ़ोन करती है और अपने फ्रेंड्स को घर में बुलाती है। घर में बुलाने के बाद थोड़ी देर ये लोग बातें करते हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है कॉलेज नहीं आई आज। तो कहती है कि नहीं आज नहीं आई मैं, मन नहीं कर रहा था मेरा। कहती है अच्छा ठीक है, बाहर चलें कहीं घूमने। तो कहती है अरे यार मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन वो बैठी है ना नीचे मकान मालकिन, और निकलने ही नहीं देगी। तो कहती है मकान मालकिन। कहती है हाँ, उसी के घर में तो रह रही हूँ मैं रेंट पे। कहती है तू रेंट पे करती है। कहती है पता नहीं भैया, कोई पता होगा, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो कहती है कि फिर आज का क्या प्लान है। कहती है यार समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, घर में तो मैं बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, कहीं बाहर जाने का मन है बट डर लग रहा है। कहती कैसा डर। कहती वही फिर से ड्रिंक ना करने लगूँ। कहती तो ड्रिंक करने में क्या इशू है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। कहती है कि नहीं मुझे नहीं करनी, मैंने खुद को ना पूरी तरह बर्बाद कर दिया है ड्रिंक कर कर के, अब और नहीं, हो गया जितना होना था, जितना करना था कर लिया, अब और ज़्यादा नहीं। कहती है ड्रिंक करने से कुछ नहीं होता, समझ में आया, बस लिमिट में करनी चाहिए। कहती है वही लिमिट ही तो नहीं पता ना मुझे, जब पीने बैठ जाती हूँ तो होश ही नहीं होता कितना पी रही हूँ, क्यों पी रही हूँ, बस पीती चली जाती हूँ। कहती है कि हाँ ये गलत है। कहती है वही तो, इसलिए मुझे खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कहती है अच्छा चल ठीक है, अगर सोचा है तो कर ले जाएगी। कहती है कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन बार बार हार जाती हूँ। कहती है थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बाद सब कर लेगी, बस किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है तुझे। तो कहती है कि हाँ वही सपोर्ट साक्षी दे रही है। कहती है नॉट बैड। कहती है क्या मतलब। कहती है आई थिंक साक्षी तुझे पसंद करती है। कहती है पता है मुझे। कहती है तो फिर क्या दिक्कत है। कहती है यही तो दिक्कत है कि वो मुझे पसंद करती है।
एंड आई डोंट वांट कि कोई मुझे पसंद करे और मैं इस रास्ते पे फिर से जाऊँ। मुझे बिल्कुल नहीं जाना है। कहते तो इसमें दिक्कत क्या है? कहते नहीं यार, इस राह पे जो जाता है ना वो मुंह के बल गिरता है और बहुत बुरी तरह गिरता है। तो बस हम इससे दूर ही अच्छे हैं, अब ऐसे ही अच्छा। कहते ऐसा नहीं होता, एक चांस तो देखे दे। कहती है नो, नेवर एवर। कहती है अच्छा उस लड़की से मुलाकात हुई जिसने तेरे साथ ये सब? कहती है डोंट एवर। आज किया है, आज के बाद उसके बारे में मुझसे ज़िंदगी में बात मत करना। बता रही हूँ मैं तुमको, ज़िंदगी में बात मत करना मेरे से। तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई होगा नहीं, ये याद रखना। अब जाओ तुम यहाँ से। तो कहती है हे काम डाउन ना। कहती है प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है इस समय, प्लीज़ जाओ। जैसे उसका ट्रिगर पॉइंट किसी ने दबा दिया हो और इस तरह से वो पैनिक होने लगती है युविका। तो लड़की उसे थोड़ा संभालने की कोशिश करती है। कहती है कि हे क्या है, क्या हुआ, क्या है? तेरे लाइफ का एक पास्ट था जो जा चुका है, ग्रो अप, निकल जा उससे। कहती है मैंने एडवाइस मांगी? मैंने कोई एडवाइस मांगी तुमसे? नहीं ना, जाओ यहाँ से। बोला था पहले ही इस टॉपिक पे मुझसे कभी बात मत करना। जब पहली बार बताया था तुमने फिर वही गलती की है। तुम जाओ यहाँ से, मेरे से उसके बारे में ज़िंदगी में बात मत करना। वो अपनी ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ गई होगी और मुझे भी पढ़ने दो। प्लीज़ जाओ भी यहाँ से, जाओ यहाँ से प्लीज़। और युविका बहुत परेशान हो जाती है और उसको इस कंडीशन में देख कर लड़की थोड़ा घबरा जाती है। तो वो नीचे जाती है और साक्षी रूम में होती है तो उसका रूम नॉक करती है। तो बाहर आती है, कहती है यस। तो कहती है वो एक्चुअली वो ना, तो कहती है क्या हुआ? कहती है कि युविका की तबीयत बिगड़ रही है। कहती है क्यों, क्या हो गया? कहती है तो उसे वो बात बताती है कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो लड़की को बाहर भेज के फिर वो फटाफट युविका के रूम में जाती है और युविका काफ़ी पैनिक हो रही होती है। तो वो युविका के पास जाके उसको पकड़ती है। कहती क्या हो गया? कहती है कुछ नहीं, आई वांट टू ड्रिंक। कहती है नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ड्रिंक नहीं करोगी तुम, चाहे जो हो जाए, बिल्कुल नहीं करोगी। तो वो कहती है आई वांट टू ड्रिंक प्लीज़, फॉर वंस, प्लीज़ 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 प्लीज़, मेरा दिमाग फट जाएगा नहीं तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहती है नो वे, बिल्कुल भी नहीं, बोला ना नहीं तो नहीं। कहती है प्लीज़ प्लीज़ लास्ट टाइम, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कहती है देखो अगर आज तुमने खुद को कंट्रोल नहीं किया कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, याद रखना इस बात को। कहती है नहीं प्लीज़ 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 एक बार, इसके बाद कभी नहीं, प्लीज़ ना यार एक बार। ये कह के वो अपने कमरे में ड्रिंक की बोतल ढूंढने लगती है जो कि उसे मिल नहीं रही होती। तो और ज़्यादा पैनिक होने लगती है और ज़्यादा चिल्लाने लगती है। कहती है प्लीज़ साक्षी फॉर वंस गिव मी ना यार, प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू यार प्लीज़। साक्षी कहती है नो, बोल दिया ना, नहीं तो नहीं। तो वो अपने कमरे से बाहर निकल के जाती है, साक्षी उसके पीछे आती है। हालांकि साक्षी भी थोड़ी बहुत ड्रिंक करती है तो वो उसके रूम में चली जाती है। ये बात उसको पता होती है कि ये भी कभी कभी करती है, बट हाँ जिस तरह से वो करती है उस तरीके से नहीं करती। तो वो कहती है कि कहाँ जा रही हो मेरे रूम में तुम? कहती है आई नो तुम्हारे रूम में होगी, डेफिनेटली होगी। कहती है मेरे रूम में कुछ नहीं है। कहती है नहीं,
होगी, ज़रूर होगी। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। देखो तुम अभी मेरे से सच बोल दो, फिर तुम जो कहोगी मैं करूँगी ना। बट अभी नहीं, अभी मत रोको प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे करने दो ना। ये कहते हैं उसके रूम में घुसती है और ड्रिंक ढूंढने लगती है इधर उधर। तो फाइनली उसे उसके कवर्ड में मिल जाती है और साक्षी उसके हाथ से उसे छीनती है और कहती है नो, कहती है नहीं, आज सिर्फ आज, इसके बाद कभी नहीं, आई प्रॉमिस यू, इसके बाद कभी नहीं, प्लीज़ ना यार, मत परेशान करो प्लीज़। तो कहती है कि बोला ना नहीं, एक बार में कोई बात समझ में क्यों नहीं आती है। कहती है देखो देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ ना, तो प्लीज़ प्लीज़ आज के लिए, बस 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 आज के लिए। कहती है नहीं, कहती तुम मुझे पसंद करती हो ना, प्लीज़ आज करने दो ना प्लीज़। कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे और मैं तुम्हें करने दूँगी, ठीक है, बिल्कुल नहीं करने दूँगी, आज तो बिल्कुल नहीं। कहती है अच्छा ड्रिंक नहीं ना, कुछ और दे दो, कोई और नशा, सिगरेट वीट कुछ भी चलेगा, प्लीज़ दे दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कहती है नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। कहती है यार तुम कितनी हार्टलेस हो। कहती है हाँ ठीक है मैं हार्टलेस हूँ, और कुछ। कहती है कि प्लीज़ ना यार, प्लीज़ दे दो यार। कहती है नहीं, दैट्स इट। युविका बहुत रोने लगती है, वो आगे बढ़ के उसके हाथ से बोतल छीनने की कोशिश करती है, उसे छीना झपटे में बोतल नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। कहती है देखो तुमने ये बोतल भी तोड़ दी ना, अब क्या करेंगे, अब कहाँ से लाएंगे। कहती है अच्छा हुआ टूट गई, अब ज़रूरत ही नहीं है। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है तुम्हारे अंदर। कहती है हाँ सेल्फ कंट्रोल, मेरी जगह रहे हो ना, मेरे जैसा तुम्हारा दिल टूटा होता ना, तब तुम्हें समझ में आता। तुम नहीं समझोगी, कभी नहीं समझोगी, कभी भी नहीं समझोगी। कहती है मैं ना बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, बहुत अच्छे से, लेकिन दिल टूटने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि खुद को इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दो। कहती है मुझे अभी जो चाहिए मुझे वो दो, मुझे लेक्चर मत दो, आई डोंट नीड एनी लेक्चर प्लीज़। कहती है तो मिलेगा तो लेक्चर ही, और कुछ नहीं मिल सकता। तो युविका बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है, उसकी सांसें फूलने लगती हैं, बहुत पेन में आ जाती है वो। साक्षी उसकी हालत देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, वो आगे बढ़ती है और युविका के होठों पे अपने होठ रख देती है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है युविका की। युविका 2 मिनट तो बिल्कुल शांत हो जाती है, तीसरे मिनट ही वो उसको धक्का दे देती है साक्षी को। साक्षी पीछे होती है और कहती है आई एम सॉरी, और ये कह के वो बाहर जाने लगती है। तो युविका उसको फिर से पकड़ती है और उसे किस बार खुद किस करने लगती है। युविका बहुत वीक पड़ जाती है, खुद को नहीं संभाल पाती है, और जो उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, जिस चीज़ से वो हमेशा दूर भागने की कोशिश करती होगी, आज वो कर जाती है। और इनका ये किस करते करते कब फिज़िकल इंटीमेसी में बदल जाता है, इन दोनों को ही पता नहीं चलता। दोनों को एक दूसरे के होठों पे किस करते करते नेक से होते हुए जिस्म से लिबास कब अलग हो जाते हैं, दोनों को ये एहसास नहीं होता। युविका पूरी तरह कमज़ोर पड़ चुकी होती है और वो खुद को रूही की बाहों में बिल्कुल आज़ाद कर देती है, और रूही तो साक्षी की बाहों में खुद को आज़ाद कर देती है। और रही साक्षी की बात,
तो साक्षी तो ऑलरेडी युविका को पसंद करती है, तो उसे तो ऐसा लग रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी उसकी बाहों में है। तो वो तो बहुत खुश होती है, लेकिन दूसरे पल उसे यह एहसास होता है कि जब युविका के ऊपर से इस जिस्म का नशा उतरेगा तब क्या होगा, तब कैसे वो डील करेगी, तब भी क्या यही रिएक्शन होगा। उसके दिमाग में यह चलता है और फाइनली युविका को साक्षी अपने जिस्म के नशे से कंट्रोल कर लेती है और धीरे धीरे युविका नींद की आगोश में चली जाती है। हाँ, और साक्षी भी वही सोचते सोचते सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब युविका की आँख खुलती है और वो खुद को साक्षी के पास पाती है, तो उसका वही पुराना रिएक्शन जो कि शायद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो हुआ था वो उसकी मर्ज़ी से हुआ था। तो वो खुद को देखती है और उसके बाद साक्षी की तरफ देखती है और बहुत पैनिक हो जाती है और कहती है, ये क्या कष्ट डाला यार मैंने, ये क्या कर डाला, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ यार, शिट, जिस ड्रिंक के चक्कर में आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ, क्या यार, क्या करूँ यार, क्यों क्यों किया ये सब मैंने, ओह गॉड, कैसे इस सिचुएशन को ठीक करूँगी, कैसे साक्षी को फेस करूँगी, ऊपर से साक्षी मुझे पसंद करती है, क्या कर दिया यार ये मैंने तो सब उल्टा कर दिया, सब उल्टा कर दिया, क्यों नहीं खुद पे कंट्रोल किया यार, क्यों नहीं इस रूम से बाहर चली गई, क्या कर दिया यार ये मैंने, क्या कर दिया, कैसे सब ठीक करूँगी अब मैं, कैसे, भगवान कहाँ लाके खड़ा कर दिया आपने मुझे, कहाँ, क्या चाहते हो, ज़िंदगी मेरी ऐसी ख़राब हो जाए। और ऐसे वो खुद को कोस रही होती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, अब इनका रिश्ता कौन सा मोड़ लेगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।